अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन गाइज, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद की जाती है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ माय लाइफ, जो मेरी लाइफ का बहुत फेवरेट चैप्टर है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको एहतियात से सुने और इंजॉय करें। द नेम ऑफ दिस पोएम इज द वर्ल्ड इन अ वॉल। मतलब दीवार के अंदर दुनिया कैसी होती है, द वर्ल्ड इन अ वॉल। यस, द फर्स्ट वर्ड इज बल्बस। बल्बस मीन्स फैट, बल्जिंग एंड राउंड शेप बल्ब, लाइक बल्ब, जैसे बल्ब राउंड शेप होता है ना, इस तरह की शेप को बोलते हैं बल्बस। नेक्स्ट इज बल्जिंग। बल्जिंग बोलते हैं स्वेलिंग आउटवर्ड, मतलब किसी चीज का सूजना फूलना। कॉन्फेटी। कॉन्फेटी स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर। आपको पता है कि जब कोई सालगिरह होती है तो हम किस तरह से कलर्ड पेपर फेंकते हैं ना, चमकदार पेपर, तो उनको बोलते हैं कॉन्फेटी। डॉटलिंग। डॉटलिंग बोलते हैं बीइंग स्लो, आहिस्ता होना। Enraptured. Enraptured means extremely pleased, बहुत ज़्यादा खुश होना। Infinite. Infinite means limitless, impossible to measure, जिसको हम गिन ही नहीं सकें। Infinite. Intricate. Intricate means extremely detailed and complicated, कोई मुश्किल चीज़ को बोलते हैं intricate. Oblivious. Oblivious बोलते हैं unaware, मतलब जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो उसको बोलते हैं oblivious. Phobia. Phobia बोलते हैं खौफ को। प्रीडेटर। प्रीडेटर बोलते हैं वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी खुराक बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीडेटर्स। क्वैश। क्वैश बोलते हैं रिजेक्टेड, ठुकरा देना या रोक देना। रैपिडिटी। रैपिडिटी बोलते हैं मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेजी से स्पीड के साथ निकल जाना, रैपिडिटी, उस स्पीड को बोलते हैं रैपिडिटी। रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंटली बोलते हैं विद हेजिटेशन, मतलब घबरा के। रिपरकॉशन। रिपरकॉशन बोलते हैं एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिसकी तवक्को ना हो, ऐसा हो जाना, कुछ बुरा हो जाना, उसको बोलते हैं रिपरक्यूशन। नेक्स्ट इज रोटन। रोटन लार्ज एंड प्लम, कोई चीज बहुत ही बड़ी हो और फुली हो। स्कटल। स्कटल बोलते हैं रैन विद क्विक हैस्टी स्टेप, तेजी से भाग जाना, जैसे चूहा भाग जाता है। यस। Surreptitiously. Surreptitiously बोलते हैं secretively और sneakily means मतलब इस तरह से कोई काम करना कि कोई दूसरा नोट ना कर सके, बहुत तेजी से कुछ काम कर देना। चलें क्लास, नाउ गेट रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं गाइज, यू पीपल कैन सी। चलें भाई, अब जरा रेडी हो जाएं। दिस एग्जैक्ट इज फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं कि आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ लिखी हुई होती है कि भाई मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये जो हुआ, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये सब मेरी ऑटोबायोग्राफी से है। माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय गिल्डेड ड्यूरेल। गिल्डेड, हाँ, ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स। ड्यूरेल जो था एक बॉय है और वो एक्सपर्ट था जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता था। When he was 10 years old, जब वो 10 साल का थे, ड्यूरेल एंड his siblings and his mother moved to Corfu in Greece. वो कॉर्फो चले गए, एक जगह का नाम है, कहाँ, ग्रीस में, to live with Julius grown up brother. Julius का बड़ा भाई वहां रहता था। The name of that brother was Larry, और उसका नाम लैरी था। It was here that Julius began to collect and keep animal as pets. वहीं से Julius का ये शौक था कि वो जो एनिमल्स होते हैं उसको पालने का शौक था। मुख्तलिफ एनिमल्स वो जमा करता रहता था। द क्रम्बलिंग वॉल। अच्छा, क्रम्बलिंग बोलते हैं दरार, जिस पे दरार पड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग वॉल, टूटी फूटी। क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलोंग साइड द हाउस। भाई गार्डन, उसके घर के पास, मतलब घर में गार्डन था और उसकी जो वॉल थी ना वो बड़ी टूटी फूटी थी। हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, और वो जो ग्राउंड था वो बड़ा हंटिंग ग्राउंड था। वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स होते थे जो कि एक दूसरे का शिकार किया करते थे। It was an ancient brick wall that has been plastered over. एक बड़ी पुरानी ब्रिक्स की इमारत, वो दीवार बनी हुई थी, बहुत पुरानी बनी हुई थी और बहुत ही एंशियंट, बहुत पुराने ज़माने की वो दीवार बनी थी। बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विथ मॉस, लेकिन अब उस पर काई जम गई थी और उसकी जो आउटर स्किन है वो हरे कलर की हो गई थी। बल्जिंग एंड सैगिंग विथ डंप ऑफ मैनी विंटर्स दर हो गए, बहुत सी सर्दियों से वो जो है बल्जिंग बहुत फूल गई थी, सैगिंग और लटक गई थी, नीचे की तरफ आ रही थी, विद डंप ऑफ मैनी विंटर्स, क्योंकि बहुत सारी सर्दियां गुजर गई थी। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स दर हो गए, वो पूरा इंट्रिकेट मैप थी, नक्शा थी किसका, क्रैक्स का।
सम सेवरल इंचेस वाइड, थोड़ी इंचेस वो कुछ इंचेस बड़ी थी, अदर एज फाइन एज हेयर्स, और ऐसी थी जैसे बाल होते हैं. Here and there large pieces had dropped off and revealed that rows of rose pink bricks lying beneath. और ऐसा लगता था कि वो जो रोज पिंक कलर की ब्रिक्स थे वो नीचे गिर रहे हैं. मतलब बताने का मकसद ये कि ये बहुत ही पुरानी दीवार थी. द इनहैबिटेंट ऑफ द वॉल वर मिक्स लॉट. अच्छा, वहाँ के जो रिहायशी थे जो उस वॉल के अंदर रहते थे, मतलब एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स. वो डे और नाइट वर्कर की तरह काम कर रहे थे. द हंटर्स एंड द हंटेड. मतलब कुछ शिकारी थे, कुछ दूसरे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते थे, और कुछ खुद शिकार हो जाते थे. एट नाइट द टोड्स एंड जैकोस वर द. अच्छा, टोड्स बोलते हैं बच्चों किसको, जो फ्रॉग होता है उसको बोलते हैं टॉड्स, और जैकोस बोलते हैं लिजर्ड को, चुपकली को. यस, जैकोस, हंटर्स. देयर प्रे मतलब उनके शिकार. देयर प्रे वॉज पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड, मतलब बेवकूफ एब्सेंट माइंडेड जिनका ध्यान नहीं होता था. क्रेन फ्लाइज. अच्छा, क्रेन फ्लाइज बोलते हैं एक तरह की मक्खी होती है, उसको बोलते हैं क्रेन फ्लाइज. मोथ्स बोलते हैं एक बटरफ्लाई की तरह एक इंसेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मोथ्स. ऑफ ऑल शेप एंड साइजेस. एंड रूटेड बिटल्स. अच्छा, रूटेड बिटल्स बोलते हैं वहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं दरख्तों पर, उनको बोलते हैं रूटेड बिटल्स. हरिंग विद देयर नाइट वर्क दारों के, मतलब वो शिकार हो रहे थे. और कौन शिकार कर रहा था? फ्रॉग और लिजर्ड. नाइट्स, वो रात में उनका शिकार करते थे. बाय डे, और दिन में क्या होता था? इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स. अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है बताना कि दोनों में फ़र्क क्या था. प्रे मतलब शिकार, और प्रीडेटर शिकारियों में. एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स. ऐसा लगता था कि तमाम चीज़ें तमाम चीज़ों को खा रही हैं. द हंटिंग वास्प सर्च आउट कैटरपिलर्स. जो हंटिंग वैस्प्स थे वो सर्च कर रहे थे किसको? कैटरपिलर्स को. कैटरपिलर्स बोलते हैं, आपको पता होगा कि इस जो एक कीड़ा होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं कैटरपिलर. यस गाइस, वास्प सर्च आउट द कैटरपिलर. बेटा, वास्प जो होता है बच्चों, वो एक येलो कलर का इंसेक्ट होता है उड़ने वाला, और वो डंग मारता है. ठीक है भाई. सर्च आउट कैटरपिलर्स, वो कैटरपिलर्स को ढूंढता. एंड स्पाइडर्स, और स्पाइडर्स को ढूंढता था क्योंकि उनके शिकार थे. द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज. और जो स्पाइडर्स थे वो मक्खियों का शिकार किया करते थे. द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स. और जो ड्रैगन फ्लाइज था वो स्पाइडर को खाया करता था. एंड द फ्लाइज, और फ्लाइज को मक्खियों को. एंड द स्विफ्ट बोलते हैं बहुत तेजी से मूव करना. स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग. और वो जो मल्टी कलर की एक चुपकली थी वहां पर, वो सब कुछ खा लिया करती थी. But my favorite were the shyest members of the wall community. तो लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो वहाँ पे एनिमल्स थे उस वॉल पे, वो क्या थे? वो डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जिनको कोई तवज्जो नहीं देता था. दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थे. यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक फॉर इट. आपने शायद ही इस तरह के कभी देखे होंगे. एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल. और बहुत सारे हजारों रह रहे थे कहाँ पे? वॉल्स के अंदर. If you gently lifted a piece of the loose plaster away, अगर आप उस दीवार का प्लास्टर का पीस उठाएंगे from the brick से, they're crouching beneath. crouching मतलब वो उसके नीचे होंगे. beneath का मतलब होता है बिल्कुल नीचे होके, beneath it. यस, क्राउचिंग बीनीथ. अच्छा, क्राउचिंग मतलब होता है झुकना, बीनीथ नीचे. इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन कैन इंच लॉन्ग, एन इंच लॉन्ग, एक इंच लंबे स्कॉर्पियन, जो इसको हम उर्दू में कहते हैं बच्चों बिच्छू. लुक एज तो ही वॉज मेड ऑफ द पॉलिश चॉकलेट. ऐसा लगता है कि वो पॉलिश चॉकलेट के बने हुए हैं. दे वर weird looking, अजीब से लगते हैं देखने में. with their flattened मुड़े हुए ओवल बॉडीज, उनकी ओवल बॉडीज होती है. अच्छा, and their neat crooked legs. अच्छा, crooked legs का मतलब होता है बच्चों के मुड़े हुए, जिसमें मुड़े हुए पाँव जिनमें हुक होता है. crooked legs and enormous crabs like claws. और वो बिल्कुल उनकी तरह लगते हैं, किनकी तरह? क्लॉज, केकड़ों की तरह. crabs. यस,
बल्बस बल्बस मतलब मोटे, एंड नीटली जॉइंट एज आर्मर, जैसे आर्मर आपस में जुड़े हुए होते हैं, एंड द टेल लाइक स्टिंग ऑफ ब्राउन बीड्स। अच्छा बीड्स बोलते हैं, आपने वो तस्वीर के दाने होते हैं ना, वो सारे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं बीड्स। तो उनकी जो दुम होती है बिल्कुल उसकी तरह होती है, तस्वीर के दानों की तरह, एंडिंग इन अ स्टिंग, और आखिर में उसके एक डंक होता है लाइक अ रोज थ्रॉन, जैसे एक गुलाब के फूल का कांटा। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली, तो खामोशी से वहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्कॉर्पियन होते हैं। एज यू एग्जामिन हिम, जैसे आप वहाँ पे देखोगे ओनली रेजिंग हिज टेल, तो वो फौरन अपनी टेल उठाएंगे, मतलब अपनी दुम उठाएंगे, एज अ वार्निंग साइन, मतलब वो आपको वार्निंग देंगे कि अगर आप उनको टच करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इफ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन दैम, मतलब अगर आप टच करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। Yes, next. Then one day I found a fat female scorpion. तो एक दिन क्या होता है कि मुझे एक बड़ी मोटी सी स्कॉर्पियन नजर आती है, और वो फीमेल थी। इन द वॉल में वेयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लैंस, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, appeared to be a pale fawn। अच्छा fawn बोलते हैं येलोइश कलर का ना, येलोइश फर बोलते हैं, कोई उस पर मतलब बालों की तरह होता है, फर कोट। और मुझे उस पर जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर के फर थे। क्लोजर इंस्पेक्शन, जब उसके मैं करीब गया, प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट, जो वो स्ट्रेंज गारमेंट मतलब कपड़े जो पहनी हुई, वॉज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टाइनी बेबीज। अरे उसके ऊपर तो बहुत छोटे छोटे बिच्छू हैं, उसके बच्चे हैं। क्लिंगिंग, क्लिंगिंग बोलते हैं मजबूती से पकड़ना, क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, जो कि मदर की बैक को मतलब पीठ को मजबूती से पकड़े हुए हैं। आई वॉज enraptured by this family, enraptured मतलब very much happy, मैं बड़ा खुश हुआ इसको देख के। and I made up my mind to smuggle them into the house, और मैंने अब ये प्लान बनाया कि मैं उनको स्मगल मतलब पहुंचा दूंगा अपने घर के अंदर, and up to my bedroom, और मैं अपने बेडरूम में ले जाऊंगा, so that I might keep them and watch them grow up, तो मैं और ताकि मैं इनको बड़ा होते हुए देख सकूं। with infinite care, a lot of care करूंगा। I moved the mother and family into a match box, और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इनको एक मैच बॉक्स में मतलब माचिस के डब्बे में रख लेता हूं, इनके बच्चों को और स्कॉर्पियन मदर को। एंड देन हरी टू द वेला बोलते हैं कि ऐसी जगह पे जहां पे मेहमान आते हैं वहां पे इनको ले जाता हूं। It was rather unfortunate, लेकिन बदकिस्मती से that just as I entered the door, जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, lunch should be served, वहां तो लोग लंच कर रहे थे। However, I placed the matchbox carefully on the मेटल पीस। अच्छा मेटल पीस मेंटल पीस बोलते हैं बच्चों, नीचे फायर प्लेस होता है, आग लगती है, और ऊपर जो शेल्फ होता है उसको बोलते हैं मेंटल पीस। इन द ड्राइंग रूम, मैंने वहां उसको रख दिया मैच बॉक्स को। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में आया। एंड ज्वाइन द फैमिली, और फैमिली को ज्वाइन किया फॉर द मील, खाने के लिए। यस, डॉटलिंग ओवर माई फूड, मैंने अपना खाना उठाया। फीडिंग रॉजर, और मैं यस surreptitiously मतलब किसी के नोटिस किए बगैर रॉजर बोलते हैं, इसके डॉग का नाम है, वो उसको खिलाने लगा। अंडर द टेबल के नीचे। एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, और फिर मैं जो फैमिली आपस में बहस कर रही थी मैं उसको सुनने लगा। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, मैं तो उस स्कॉर्पियन के बारे में जो न्यू कैप्चर बोल रहा है जिसको, मैं तो उसके बारे में भूल गया था। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश, मतलब खाना खाने के बाद लैरी जो उसका बड़ा भाई था, फैच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम, वो फैच मतलब लेके आना, वो सिगरेट लेके आया ड्राइंग रूम से। एंड लेइंग बैक इन हिज चेयर, और फिर वापस आके अपनी चेयर पे बैठ गया। ही पुट वन इन हिज माउथ, उसने जो सिगरेट है वो एक अपनी मुंह में रखी। एंड पिक अप द मैच बॉक्स, और फिर वही मैच बॉक्स जिसके अंदर मैंने स्कॉर्पियन रखे हुए थे उसको उठाया। ही हैड ब्रॉट ऑब्लीवियस बच्चों, अनअवेयर कि उसको पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है। That the end of my happy days was about to come, और मेरे जो खुशी के दिन थे वो सब खत्म होने वाले थे। I watched my eldest brother interestedly, मैंने अपने elder brother को देखा। Still talking loudly, वो अब तक तेजी से बात कर रहा था। He opened the matchbox, उसने माचिस का डब्बा खोला। Now I insist to this day, अब मैं insist करता हूँ उस दिन को,
दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन्ट नो हार्म, मतलब इस फीमेल स्कॉर्पियन कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी. शी वॉज नर्वस, वो थोड़ी नर्वस हो गई. एंड लिटिल अनॉयड, और थोड़ी सी अनॉयड, नाराज भी हो गई. एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, कि उसको इतनी देर तक मैच बॉक्स में क्यों बंद कर दिया था. एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसने पहली जैसी ही अपॉर्चुनिटी पाई टू स्किप, भाग निकलने की. शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने अपने आप को बॉक्स से बाहर निकाला. विद ग्रेट रैपिडिटी, तेजी से. हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, डेस्परेटली मतलब दिलो जान से उसके बच्चे उसके ऊपर चिपके हुए थे. एंड स्कटल ऑन टू द बैक, स्कटल ऑन टू द बैक ऑफ द लैरीज हैंड, और उसको उन्होंने क्या किया, बच्चों को डिफरेंट डायरेक्शन में फैला दिया. लैरीज हैंड, लैरी के हाथ पे. देयर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब श्योर नहीं थी कि उसको क्या करना है नेक्स्ट. शी पॉज, वो रुकी. हर स्टिंग कर्व्ड, अब उसका जो डंग था वो कर्व हो गया. एट द रेडी, जैसे वो डसने वाली है, डंग मारने वाली है लैरी को. Yes, Larry feeling the movement of her claws, उसने कुछ मूवमेंट महसूस की मेरे बड़े भाई ने. glanced down, और जैसे ही नीचे देखा, see what it was, and from the movement things got increasingly confused, और फिर वो confused हो गया कि ये क्या है. he uttered a roar, उसने जोर से चीख मारी और fright, खौफ के मारे. that brought Roger out from beneath the table, और फिर डॉग भी नीचे से निकल के आ गया, और वो भी barking wildly, वो भी मतलब wildly बहुत जोर से चीखने लगा, जानवरों की तरह wildly. with a flick of his hand, अच्छा flick of his hand का मतलब है उसने अपना हाथ छाड़ा बहुत तेजी से. he sent the unfortunate scorpion flying down, और उसने वो जो मदर स्कॉर्पियन थी उनको नीचे फेंका down the table. And she landed midway between Margot and Leslie. अच्छा, दो उनकी जो सिस्टर थी लेस्ली और मार्गो, जो दो बैठे हुए थे उनके दरमियान में फेंका. स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फिटी एज शी थम्ड ऑन द क्लोथ, जैसे ही वो नीचे गिरी उसने अपने बेबीज को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक दिया, मतलब कोई वहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, बिखर गए. And with that there was a rapid change from peace to chaos, और फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई कि अमन से chaos, अफरा तफरी मच गई. Thoroughly enraged at the treatment, the creature spat towards Leslie. अच्छा, जो वो क्रिएचर थे मतलब स्कॉर्पियन जो थे वो दौड़े किसकी तरफ, लेस्ली की तरफ. Her sting, यस क्यूवरिंग मतलब रेडी रखा. विथ इमोशंस, अपना बिल्कुल डंग रेडी रखिए कि उसको मारने वाले. लेस्ली लीप टू हिज फीट, लेस्ली जो है उसने जंप करना शुरू कर दिया अपने पाँव पे. ओवर टर्निंग हिज चेयर, और अपनी चेयर घुमानी शुरू कर दी. एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली, और झाड़ना शुरू कर दिया विद हिज नैपकिन, अपनी नैपकिन से झाड़ना शुरू कर दिया. सेंडिंग द स्कॉर्पियन रूलिंग अक्रॉस द क्लोथ टूवर्ड्स मार्गो, और उसने मार्गो की तरफ फेंका. वो प्रॉम्प्टली लेट आउट द स्क्रीम, और वो चिल्लाया दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस, जैसे एक रेलवे इंजन के अंदर से आवाज आती. नेक्स्ट, ही अटर्ड अ रोप ऑफ फ्राइट दैट ब्रॉट रोर, हाँ उसने चीखा आउट फ्रॉम द बीनीथ द टेबल. अच्छा जी, तो दिस इज द प्रीवियस वन, नहीं तो प्रीवियस वाला ही टॉपिक है, जस्ट वेट. ओके, ईक, अब किस तरह की आवाज है, ईक, लुक आउट, दे आर कमिंग. स्क्रीम मार्गो चिल्लाया कि देखो वो सब स्कॉर्पियन के बच्चे सारे आ रहे हैं. ऑल वी नीड इज अ बुक, हमें बुक चाहिए. रोड लेस्ली ने कहा भाई मुझे बुक चाहिए. डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक, इनको बुक से मारो इनको. मदर कंप्लीटली बिविल्डर्ड, अच्छा मदर जो है वो कंप्लीट कंफ्यूज थी बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू क्योस. जैसे ही जो क्योस हुआ, अफरा तफरी हुई, तो मदर भी आ गई और वो उनको नहीं पता था क्या हो रहा है. शी वाज सरप्राइज, पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पीड, उन्होंने अपने ग्लासेस सही किए. पीड डाउन द टेबल, और टेबल पे देखा टू सी व्हाट वाज कॉजिंग, ये क्या हो रहा है. पेंडेमोनियम बोलते हैं अफरा तफरी. एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस, बेटा इन अ वेन बोलते हैं कि विदाउट सक्सेस, कि उसने सक्सेस मतलब उनको मारने के लिए उसने क्या किया, इन एडवांस हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास ऑफ वाटर उन पर फेंका. एट उन पर स्कॉर्पियन पे. द शावर ऑफ वाटर मिस, लेकिन वो मिस हो गया. द एनिमल कंप्लीटली
यस, द शावर ऑफ वाटर मिस द एनिमल कंप्लीटली, जो उसने पानी फेंका वो तो मिस हो गया पूरी तरह से, बट सक्सेसफुली ड्रेंच, ड्रेंच मतलब गीला कर दिया पूरा मदर को, मदर पे। अब उसने पानी फेंका स्कॉर्पियन पे, लेकिन वो पानी इस एनिमल पे तो नहीं लगा, लेकिन मदर पूरी गीली हो गई। वुड नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, और उन पे सारा ठंडा पानी गिर गया। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रीथ, और उनकी सांस उखड़ने लगी। एंड सेट गैस्पिंग, गैस्पिंग बोलते हैं जैसे आपकी तेज तेज सांस फूलती है ना, दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग। गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, वो टेबल के आखिर में हाँप रही थी। अनेबल टू प्रोटेस्ट इवन, हालांकि वो डांट भी नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी। गेट अ नाइफ, हिट देम विद अ बुक, चाकू लो, बुक से मारो उनको, शाउटेड लैरी, लैरी चिल्ला रही थी। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये बॉय, वाह, लुक एट द टेबल, नी, अच्छा नी बोलते हैं झुकने को, नी डीप इन स्कॉर्पियन किल देम, वो बोल रही थी कि इनको मार दो, मार दो इनको। ओह नो, डोंट हर्ट देम, अब बच्चे ने क्या कहा कि उनको मत मारो, डोंट हर्ट देम, आई विल कैच देम, मैं इनको पकड़ूंगा। आई प्लेड इट, मैंने रिक्वेस्ट की, प्लेड इट रिक्वेस्ट करना, अंटिल इवेंचुअली, इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिरकार, इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिर, आई प्लेड इट मतलब मैंने रिक्वेस्ट की, अंटिल इवेंचुअली आखिरकार, बैकअप बाय मदर दैरोगे, और फिर मदर ने भी मेरी हेल्प करी। लेस्ली सजेशन दैट द होल लॉट बी किल्ड was quashed दैरोगे, quashed, not to be killed was quashed, quashed means rejected, मतलब उनको मारने के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया गया। किसने कहा? लेस्ली ने कहा कि इनको मारो नहीं। By the time the certain amount of order has been restored there, okay, मुख्तलिफ order दिए गए, all the babies scorpions has hidden themselves under the various plates, जो babies थे scorpion के वो plates के नीचे छुप गए। and the bites of cultry, cultry बोलते हैं बच्चों ये जो चमचा, कांटा और जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाइफ, इन सबको बोलते हैं कल्ट्री। द रिजल्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमेरियस, अच्छा न्यूमेरियस मतलब ये जो सब कुछ हुआ था, अब इसके रिजल्ट्स क्या क्या हुए ये राइटर आपको ये बताएगा, उसके क्या हुआ फिर। वाइल द फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री एंड फ्राइटेंड, जो फैमिली थी वो बहुत ही गुस्से में थी और फ्राइटेंड भी थी। मूव टू द सिटिंग रूम, वो सब चले गए सिटिंग रूम में। आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज, मैंने जो है वो पिकिंग दैम अप इन आ टी स्पून, और मैंने जो है वो तमाम बेबीज को टी स्पून में उठाया। यस, टी स्पून, मैंने तमाम जो बेबीज थे स्कॉर्पियन के उनको टी स्पून में उठाया। एंड रिटर्निंग दैम टू देयर मदर्स बैक, और उसको उनके बाद उनकी मदर की बैक पे रखा, फीमेल जो स्कॉर्पियन थी। देन आई कैरीड दैम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, फिर सॉसर में जो प्रेस थी उसके अंदर मैं लेके उनको गया। एंड रिलक्टेंटली मतलब रिलक्टेंटली विद हेजिटेशन के साथ रिलीज दैम ऑन द गार्डन वॉल, और उनको गार्डन वॉल पे छोड़ा जहाँ से लाया था। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, फिर हम हिल साइड चले गए। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, और मैंने ये महसूस किया कि मुझे फैमिली को कुछ देर तनहा छोड़ देना चाहिए कि हम दोबारा मिलें, ताकि थोड़ा उनका गुस्सा कम हो जाए। लैरी डेवलप आ फोबिया, लैरी को एक फोबिया, खौफ आ गया अबाउट मैच बॉक्सेस से, उसको मैच बॉक्सेस से खौफ आने लगा। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द वर्स्ट repercussion of the whole affair was the mothers decided to try, मतलब जो सबसे गलत फैसला हुआ वो ये हुआ कि मदर ने डिसाइड किया टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल्स वर्ल्ड, कि अब मैं एनिमल्स का वर्ल्ड एक्सप्लोर मतलब सर्च फाइंड आउट नहीं कर सकता। और उन्होंने मदर ने क्या कहा मुझे, यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन, तुम दोबारा से जंगली होते जा रहे हो। इट इज हाई टाइम मतलब राइट टाइम, यू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन, कि तुम्हें मजीद एजुकेशन दी जाए। शी सेड आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, और अब मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर लगवा रही हूँ। So guys, this was the story and I hope you really enjoyed. There were so many new words, new vocabs. You people must have learned many things. Thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe and don't forget to click the bell icon. See you very soon with a new video.